वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात मिल रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए। और मैं कहता हूं उन लोगों को जो आज के समय में अपनी विफलता को छुपाने के लिए पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, वे कृपया पाकिस्तान का राग अलापे नहीं, वे भारत का बोझ कम कर दें, पाकिस्तान में जाएं। हिंदुस्तान तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में कुल 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। वहां इन लोगों को भीख भी नहीं कोई देने वाला है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को 10 वर्ष में मोदी जी ने गरीबी रेखा से उभारने का काम किया है। आज याद करिए, 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट, 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को फ्री में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 5 लाख रुपए तक का उपचार कोई भी बुजुर्ग कहीं भी जाके करा सकता है देश में। मोदी जी ने कहा जितने गरीब बचे होंगे जिनके पास आवास नहीं होगा, उसको भी एक एक आवास देंगे। अब याद करिए, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी है और काशी में काशी विश्वनाथ धाम भी आप जाकर के देखिए बगल में। बहनों और भाइयों, आस्था का भी सम्मान है, विरासत भी है तो विकास भी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी आपको कहां ले जाना चाहती है। इन लोगों ने तो हमेशा छल किया। जब मौका मिला, इन्होंने देश के साथ छल किया, सनातन धर्म के साथ छल किया, बिहार से छल किया, वोट आपका, और सरकार बनी तो पेट भरा है इन्होंने अपने परिवार का। याद करिए, लालू जी अपने परिवार के बाहर किसी के बारे में सोच नहीं सकते। आप सोचिए, पूरी दुनिया से कम्युनिस्ट समाप्त हो रहे हैं, बंगाल से समाप्त हो गया और यहां पर एक नक्सली को इन्होंने प्रत्याशी बना करके उतारा है। आप बताओ, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा हो, ये लोग उसको प्रत्याशी बना करके आपकी सुरक्षा को फिर कैद कर देना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इनकी मंशा अच्छी नहीं है। इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र इतना खतरनाक है। कहते हैं आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार और ऑफिस नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर में दुपकना पड़ेगा और 3 तलाक की कुप्रथा को ये फिर से देश में लागू करेंगे। आधी आबादी का विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा को करती है कि भारत चलेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से। भारत के अंदर कोई शरीयत का कानून लागू नहीं हो पाएगा। बहनों और भाइयों, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि सत्ता में आएंगे तो लालू जी ने तो कहा है कि ओबीसी का जितना भी आरक्षण है, ये सब आरक्षण हम मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या हिंदुओं का आरक्षण काट करके अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण
काट करके आप किसी को दे देंगे क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। अभी कोलकाता हाईकोर्ट ने इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक टीएमसी के फैसले को पलटा है और कहा है कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलेगा। धर्म के आधार पर आप मुसलमान को आरक्षण नहीं दे सकते। बहनों और भाइयों, ये फिर भी देना चाहते हैं, ये जानते हुए कि भारत का विभाजन का आधार धर्म बना था। तब भी ये पाप कर रहे हैं, देश के खिलाफ छल कर रहे हैं, आपके साथ कपट कर रहे हैं, धोखा दे काम कर रहे हैं। ये आपस में जाति के नाम पे आपको लड़ाएंगे, फिर जाति के नाम पर आपस में लड़ा करके अलग अलग कैटेगरी करेंगे और फिर कहेंगे कि भाई आपका आपसी विवाद है, इसलिए इसमें से एक हिस्सा मुसलमान को दे देते हैं। और इन्होंने किया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों की कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी उसने किया। एक होड़ सी लग रही है। बहनों और भाइयों, ये देश को बचाने का चुनाव है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के इस षड्यंत्र को हमें सफल नहीं होने देना है।